हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज की कहानी है दूरियों से नज़दीकियाँ। यह एक मिडिल क्लास लड़की और अमीर लड़की की कहानी है। आज सपना के कॉलेज का पहला दिन था। वह अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वह क्लास शुरू होने से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। सपना अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं। कुछ समय बाद टीचर आते हैं और अपना परिचय देते हैं। तभी दरवाजे से अजय की आवाज़ आती है। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहते हैं, यस, कम इन। सपना अजय की तरफ देखती है। अजय क्लास के आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि 2 दिनों के बाद आप लोगों का फ्रेशर्स पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके नाम लिखवा सकता है। अजय ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। अजय को गाने का बहुत शौक था, तो उसने अपना नाम सिंगिंग कंपटीशन में लिखवा दिया। 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। सपना भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद अजय की बारी आती है। अजय घबराते हुए मंच पे जाता है और गाना शुरू करता है। अजय के गाने की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। सपना भी अजय के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगती है। अगले दिन जब सपना कॉलेज आती है तो वह अजय के पास जाती है और कहती है, कल तुमने बहुत अच्छा गाया था। तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी? तो अजय ने जवाब दिया कि मैंने अपने दोस्त से सीखी, और इतना कहकर वहाँ से अजय चला जाता है। सपना उससे और भी बातें करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से सपना रोज अजय से बात करने की कोशिश करती, लेकिन अजय केवल उसे हाँ और ना में जवाब देकर वहाँ से चला जाता, क्योंकि अजय जानता था कि शायद सपना उसे पसंद करने लगी है। लेकिन अजय उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि सपना बहुत अमीर है और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता। मुझे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब सपना को कॉलेज में 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी सपना की अजय से बात करने की कोशिश जारी थी। सपना यह जानती थी कि अजय एक मिडिल क्लास का लड़का है। इसके बावजूद भी वह अजय को पसंद करने लगती है। लेकिन सपना ने कभी भी अपने दिल की बात अजय को नहीं बताई। एक दिन सपना अजय के पास जाकर कहती है, आज मेरी कार खराब हो गई है। क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हो? अजय कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक पे नहीं बिठा सकता। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे पागल, सपना कहती है। मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत। अजय कहता है, ठीक है। अजय अपनी बाइक लेकर आता है। सपना बाइक पे बैठ जाती है। अजय सपना को लेकर निकल पड़ता है उसके घर की ओर। सपना बहुत खुश थी। वह अजय से कहती है कि काश तुम मुझे रोज इसी तरह अपने बाइक पे बिठाकर मेरे घर तक छोड़ने आते। अजय सपना को कहता है कि ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊँगा। कॉलेज के अगले दिन सपना फिर से वही बहाना बनाती है और अजय से कहती है कि मेरी कार फिर से खराब हो गई है। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? यह सुनकर अजय सपना को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम ऑटो से चली जाती। यह कहकर अजय वहाँ से चला जाता है।
सपना को बहुत बुरा लगता है। वह मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब अजय कॉलेज आता है तो उसे क्लास में सपना दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन सपना कॉलेज नहीं आती। अजय सोचने लगता है कि शायद मैंने उस दिन सपना को मना कर दिया, इसलिए वह नाराज होकर कॉलेज नहीं आ रही है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। अजय अब सपना के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वह अपने आप को कहता है कि मैं क्यों सपना के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि अजय को भी सपना की कमी महसूस होने लगी थी। अजय रोज सपना के घर के पास जाता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके घर के अंदर जाके सपना के बारे में पता कर सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है। उस दिन सपना एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज आती है। सपना को देखकर अजय बहुत खुश था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अजय सपना के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? तो यह सुनकर सपना जवाब देती है, मेरे कॉलेज आने से या ना आने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना कर दिया था। अजय, हाँ, उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सपना कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। पता नहीं क्यों तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझे। यह सब सुनकर अजय मुस्कुराते हुए कहता है, कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता पागल? मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। और सच कहूँ तो मुझे यह एहसास इस 1 हफ्ते की दूरियों से समझ आया है। सपना कहती है, तुम सच बोल रहे हो? अजय जवाब देता है, मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मुझे भी तुम अच्छी लगती हो। उस दिन के बाद सपना और अजय एक हो गए और इस सफ़र में दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद अजय की अच्छी नौकरी लग गई। तब अजय और सपना दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, अमीरी गरीबी के चक्कर में बनते और बिगड़ते देखते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी राय कैसी है। ताकि मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। थैंक यू सो मच।